Hello bachcho, let's see this question. The question says a solution containing 0.1 mole of a metal chloride MClX requires 500 ml of 0.8 molar AgNO3 solution for complete reaction. MClX plus XAgNO3 gives XAgCl plus MNO3X. Then the value of X is. So key concept of this question is, key concept क्या है यहाँ पर, ग्राम इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट को हम ऐसे बोल सकते हैं, ये क्या होता है, मास होता है वन इक्विवेलेंट का, मतलब वो मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस जो कि कंबाइन करेगा या फिर डिस्प्लेस करेगा एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट को, मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस, मास ऑफ ए गिवन substance that will combine with or displace a fixed quantity or displace a fixed quantity of another substance। मतलब क्या है कि एक सब्सटेंस जो है, एक सब्सटेंस मतलब किसी भी एक सब्सटेंस का, ये गिवन सब्सटेंस का जो मास है वो क्या है, दूसरे सब्सटेंस से एक फिक्स्ड अमाउंट के अंदर या फिक्स्ड क्वांटिटी के अंदर रिएक्ट करता है सब्सटेंस। तो ग्राम इक्विवेलेंट को हम इक्विवेलेंट वेट भी बोलते हैं। एंड इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं किसी भी सब्सटेंस का? इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एंड द फॉर्मूला इज मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मोलर मास को जब हम एन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। सो अब क्या होता है कि डिफरेंट स्पीशीज का इक्विवेलेंट वेट हम डिफरेंट तरीकों से निकालते हैं। लाइक अगर एसिड या बेस है तो उनका इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालेंगे, मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी और एसिडिटी उस पर्टिकुलर एसिड या बेस की। या फिर इन जनरल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलर मास मतलब किसी का भी हम निकाल रहे हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। पर्टिकुलर एसिड की वैलेंसी क्या होगी, जो नंबर ऑफ H प्लस वो दे रहा है तो उससे डिवाइड करके हम उसका निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट। और अगर हमें किसी बेस का निकालना है तो बेस के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं कि कितने OH नेगेटिव आयन वहाँ से मिल रहे हैं। तो वैलेंसी फैक्टर में या इन फैक्टर में क्या है, उतने नंबर ऑफ हम OH नेगेटिव जो हमें मिल रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे। अगर हमें सॉल्ट का निकालना है तो सॉल्ट के लिए क्या होता है, सॉल्ट के लिए एन फैक्टर होता है टोटल चार्ज ऑन केटायन या फिर टोटल चार्ज ऑन एनायन। केटायन या एनायन में से किसी का भी हम टोटल चार्ज से डिवाइड कर दे तो इक्विवेलेंट वेट आ जाता है हमारे पास सॉल्ट का। तो ऐसे हम निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। एंड ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हम? ग्राम इक्विवेलेंट इज, अगर हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। सो अब इक्विवेलेंट वेट की जगह हम लिख सकते हैं मोलर मास बाय एन फैक्टर। सो गिवन मास को अगर हम W कंसीडर कर लें, सो W बाय मोलर मास इज कैपिटल M। सो W डिवाइडेड बाय कैपिटल M एंड और मोलर मास को हमने डिवाइड कर रखा है एंड मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा। यहाँ पे आ गया हमारे पास एन फैक्टर। ऑल्सो गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं एंड नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया ग्राम इक्विवेलेंट्स का, ग्राम इक्विवेलेंट। सो इस फॉर्मूला को ध्यान में रख के हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या है, जो इक्वेशन गिवन है, द गिवन इक्वेशन इज MClX
प्लस XAgNO3 XAgNO3 gives XAgCl plus MNO3X। सो अब हमें क्या करना है कि अगर हम MCLX को देखें यहाँ पे MCLX, तो अगर MCLX का ब्रेकडाउन होगा तो वो कैसे होगा, MX पॉजिटिव प्लस XCl नेगेटिव आयंस, इस तरीके से होगा। सो यहाँ से ये जो MX पॉजिटिव है, अगर इस मेटल के ऊपर मैं चार्ज देखूँ X पॉजिटिव चार्ज है, तो N फैक्टर क्या हो गया यहाँ से, मतलब ये MCLX बेसिकली एक सॉल्ट है जिसमें ये टोटल पॉजिटिव चार्ज X पॉजिटिव है एंड टोटल नेगेटिव चार्ज भी के X नेगेटिव है। तो यहाँ से N फैक्टर क्या आ जाएगा MCLX का, N फैक्टर विल बी X। एंड अगर अब मैं AgNO3 की बात करूँ, AgNO3 इज अनदर सॉल्ट AgNO3 एंड AgNO3 को हम ऐसे लिख सकते हैं Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। तो यहाँ पर N फैक्टर क्या हो जाएगा, ये भी एक सॉल्ट है एंड सॉल्ट का N फैक्टर हम निकालते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पे चार्ज क्या है +1 या फिर -1, तो N फैक्टर क्या हो गया 1। तो हमने क्या दोनों का N फैक्टर निकाल लिया एंड यहाँ पे AgNO3 की हमारे पास मोलारिटी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, मोलारिटी इज़ 0.8 मोलर एंड वॉल्यूम इज़ 500 ml, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने, मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी इज़ नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल सकते हैं हम, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम होती है इन लीटर्स होती है, हमें क्वेश्चन के अंदर मिलीलीटर्स के अंदर गिवन है, ठीक है, लीटर्स में, इन लीटर्स। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, मोलारिटी इज 0.8, वॉल्यूम इज 500 मिलीलीटर्स, इसे 1000 से डिवाइड कर दिया, लीटर्स में आ गई। सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 0.4। तो नंबर ऑफ मोल्स 0.4, इन फैक्टर इज 1 एंड यहाँ पे MCLX का इन फैक्टर x है एंड मोल हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 0.1 मोल, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 0.1। तो अब हम लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स दोनों के सेम यूज़ हुए होंगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MCLX इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3। सो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था number of moles into n factor. So MCLX के number of moles are 0.1 and n factor is x. And AgNO3 के number of moles हैं अभी निकाले हमने 0.4 and n factor is 1. तो यहाँ से x क्या आ गया हमारे पास 0.4 divided by 0.1 is equals to 4. So x is equals to 4. हमें x की वैल्यू निकालनी थी and x की वैल्यू 4. So the final answer is 4. Hope you understood this well. Best of luck.